जंगल में रानू चिड़िया और कालू कौवे का अलग अलग पेड़ था। कालू अपने पेड़ की देखभाल करता और चिड़िया अपने पेड़ की। चिड़िया को देखकर ही कालू ने भी उसके बगल में ही एक पेड़ लगाया था, पर चिड़िया का पेड़ तो सूखा हुआ था और कालू कौवे का पेड़ तो हरा भरा था। कालू कौवे का पेड़ बहुत घमंडी था। वह अपने ऊपर बहुत घमंड करता था। अरे मेरे पड़ोसी सूखे पेड़, कैसे हो? तुम्हारी मालकिन तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं रखती है। तुम तो एकदम सूख चुके हो। मैं देखो कितना हरा भरा हूँ। मेरा मालिक तो बहुत अच्छा है। वह मेरा कितना ध्यान रखता है। तुम्हारी मालिक तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं रखती। आज इसीलिए तुम सूख चुके हो। मैं तो अभी कुछ दिनों बाद मीठे मीठे फल भी दूंगा, और तुम्हारे पास तो हरियाली भी नहीं है। तुम फल क्या दोगे? मेरे दोस्त, हरे पेड़, ज्यादा अपने ऊपर घमंड मत करो। पता नहीं कब किसकी किस्मत बदल जाए। मेरी मालिक तो बहुत अच्छी है। वह मेरा बहुत ध्यान रखती है। तुम्हारा मालिक ही बहुत बुरा है। उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। वो तो मैं अच्छा हूँ, इसीलिए मैंने अपनी मालिक को कुछ बताया नहीं। तुम्हारे मालिक की गलती की सजा मुझे मिली। उसने जो मेरे साथ किया, मैंने चुपचाप सह लिया है। तुम ज्यादा मत इतराओ अपने ऊपर। मैं भी हरा भरा हो जाऊंगा और फल भी दूंगा। अच्छा, तुम फल दोगे? अपनी शक्ल देख लो पहले। सूखे हुए पेड़, एक पत्ती तो तुम्हारे पास है नहीं। तुम क्या फल दोगे? सपने देखो खाली। मैं तो बस फल देने ही वाला हूँ। फिर देखना, सारे पक्षी मेरे पास ही आएंगे खाने को। कालू कौवे का पेड़ रानू चिड़िया के पेड़ से ऐसा कहता है। वह बहुत घमंड करता है। तभी वहाँ पर कालू कौवा और रानू चिड़िया अपने अपने पेड़ के पास आ जाते हैं। देखो छोटी कमजोर चिड़िया, अपना पेड़ तो देखो जरा, कैसा दिख रहा है। सारी पत्तियां तो सूख कर झड़ गई। मेरा पेड़ तो देखो कितना हरा भरा है। मैं इतना ध्यान रखता हूँ। मैं बहुत ख्याल रखता हूँ। तुम तो अपने पेड़ से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, तभी तुम्हारा पेड़ सूख चुका है। कालू कौवे ज़्यादा मत बोलो। मेरा पेड़ सूख जरूर चुका है, लेकिन कभी न कभी तो वो हरा भरा भी हो जाएगा। सभी की ज़िंदगी में दिन एक जैसे ही नहीं होते हैं। जैसे आज तुम्हारा पेड़ हरा भरा है, कल सूख भी सकता है। ये तो प्रकृति का नियम है। कल जरूर मेरा पेड़ हरा भरा होगा। तुम ज़्यादा अपने ऊपर घमंड मत करो। चिड़िया, मैं सूख क्यों गया हूँ? इस कालू कौवे का तो पेड़ मुझे बहुत बातें सुनाता रहता है। तुम कुछ करती क्यों नहीं? मैं भी हरा भरा हो जाऊं। वो दिन भर मुझे ताने मारता रहता है और अपने ऊपर बहुत घमंड करता है। मेरे प्यारे पेड़, तुम चिंता मत करो। तुम भी हरे भरे जरूर हो जाओगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ करती हूँ। तुम जल्दी ही हरे भरे हो जाओगे। चिड़िया, तुम केवल सपने देखो और तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारा पेड़ तो सूखा ही रहेगा, चाहे जो भी कर लो। हाँ, मेरा मालिक तो एकदम सही कह रहा है। मेरा मालिक तो बहुत अच्छा है।
मैंने पहले ही तुमसे कहा था तुम्हारी मालिक बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जैसे तुम घमंडी और दुष्ट हो वैसे तुम्हारा पेड़ भी बहुत बुरा है। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर कालू कौवे का पेड़ जब सो जाता है तब चिड़िया का पेड़ उसे कहता है, चिड़िया जी, आप मेरे पास आए, मुझे आपको एक बात बताना है। दोस्तों, क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। फिर चिड़िया उस पेड़ के पास पहुंच जाती है। क्या बात है पेड़, बताओ मुझे। चिड़िया, मैंने आपको कुछ नहीं बताया है। ये कालू कौवे ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, इसीलिए मैं आज सूख गया हूँ। इसने मेरे ऊपर कोई दवाई डाली थी, इसीलिए मेरी सारी पत्तियाँ सूख कर झड़ गई। जब मैंने इससे कहा कि मैं अपनी मालिक को बता दूंगा, तब इसने मुझे धमकी दी और कहा कि मैं इंसानों से तुम्हारा पेड़ कटा दूंगा। इसीलिए मैं डर गया था, लेकिन अब इतनी तेज धूप मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, इसीलिए मैं आज हिम्मत करके आपको बता रहा हूँ। इतने दिनों से तुम चुप क्यों थे पेड़? मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, तो आज तुम इतनी धूप में ना खड़े होते, तुम्हारे ऊपर भी हरियाली होती। इस कालू कौवे को तो मैं बाद में देखूंगी। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। मैं जाकर कबूतर भैया से कोई दवाई लेकर के आती हूँ और इस कालू कौवे को भी सबक सिखाती हूँ। फिर रानू चिड़िया कबूतर के पास पहुँच जाती है और उससे दवाई लेती है और कालू के पेड़ के सूखने के लिए भी दवाई ले लेती है। फिर वह पेड़ के पास पहुँच जाती है। मेरे सूखे प्यारे पेड़, तुम चिंता मत करो, मैं कबूतर भैया से दवाई ले आई हूँ। मैं इसे डाल दूँगी, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। फिर रानू चिड़िया अपने पेड़ में दवाई डाल देती है और कालू कौवे का पेड़ तो सो रहा था, वह उसके पास जाकर उसमें भी सूखने वाली दवाई डाल देती है। फिर वहाँ से वो चली जाती है। फिर अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवा और चिड़िया अपने अपने पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। कालू कौवा देखता है कि उसका पेड़ तो सूख गया है और चिड़िया का पेड़ तो हरा भरा हो गया है। फिर वो चिड़िया से कहता है, चिड़िया, मेरा पेड़ सूख कैसे गया? कल तक तो एकदम ठीक था। जब मैं गया तो एकदम ठीक था, अभी सूख कैसे गया? जरूर तुमने कुछ किया होगा। मैंने कुछ नहीं किया कालू, तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा मिली। ज़्यादा घमंड करना अच्छी बात नहीं होती। तुम और तुम्हारा पेड़ दोनों बहुत घमंडी थे, तो तुम दोनों को सबक मिल गया। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा वही बैठा रहता है।